नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हों और सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहा हूँ, दैट इज कहूँगी एक वीकली रिलेशनशिप वाइज प्रेडिक्शन है मेरी कि कपल्स के लिए किस वे में आप रहोगे एक दूसरे के साथ में, एंड सिंगल्स के लिए क्या न्यू कनेक्शंस आने वाला है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए, एंड पसंद आए तो लाइक शेयर बनता है, करिएगा ज़रूर। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। एंड चैनल पे, अगर मेरे चैनल पे आप प्रथम बार फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस आप तक सही से आती रहे एंड मेरी अपकमिंग वीडियोस की। एंड कहूँगी जिस भी साइंस एक्वेरियस आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी नाम की राशि से आप खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो, कहूँगी उस साइन से देखिएगा एंड पॉजिटिविटी को ज़रूर एफर्म क्लेम करिएगा। एंड चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। गणेश जी के ब्लेसिंग से रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखो, गणपति जी को तो सभी जानते हैं कि भाई ये विघ्न हरता है एंड जो भी विपत्ति आने वाली है क्योंकि उसकी भी ये नाश करते, तो इनकी पूजा जरूर करें, इनकी आराधना जरूर करें एंड हो सके तो मोदक जरूर चढ़ाएं इन्हें, ताकि इनकी कृपा और बनी रहे। चलिए देखती हूँ अब डेक में आपकी, पहले आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस रिलेशनशिप वाइज कैसी रहेगी इस वीक में, आप किस वे में हो। एक्वेरियस की एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस की एनर्जीज कैसी हैं, कैसी रहेगी। एक्वेरियस की एनर्जीज कैसी रहेगी। एक्वेरियस की एनर्जीज कैसी रहेगी। देखो, कई चीज़ों को ना क्लियर करने के चक्कर में ना कई बार ना रिलेशनशिप में उलझ जाते हैं लोग। तो आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो आप कई चीज़ों को क्लियरिटी या डिटरमाइंड रहोगे, फोकस्ड रहोगे। मैं इस वे में कहूँगा एक्टिव भी दिख रहे हो, टू मच एक्टिव दिख रहे हो, बट कहूँगी वो एफर्ट कभी कभी कहते हैं ना कि भाई काम नहीं करता। आप अट्रैक्टेड टू मच रहोगे अपने पर्सन से एंड कम्युनिकेट करते हुए भी दिख रहे हो, बात करने की चाहत या एक्शन या मेजर कुछ डिसीजन की भी हो सकती है, कुछ लोग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो काफ़ी चीज़ों को बदलने के लिए। बट कहते हैं ना कि भाई मिलेगा क्या। इस वीक की एंड की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से मुझे डिप्रेशन, ओवरबर्डन, मतलब करके भी कुछ में कहते हैं ना रिवर्ट, मुझे उस वे में उतनी हद तक नहीं दिख रही है। आप थोड़े से मुझे इस वीक में जितने आप बिगिन के फेज में हाई एनर्जीज में, उतनी कहूँगी थोड़े लो होते जा रहे हो एंड ऑफ में। उलझन, या कहूँगी आप निकलना चाहोगे किसी सिचुएशन से, वैसी एनर्जीज में कह सकती हूँ। यस, आप दिल से नहीं कहूँगी, दिमाग से इस वीक में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। दिल कंट्रोल रहेगा एंड दिमाग हावी रहेगा, मतलब ये करना है, ऐसे करना है, ये कहना चाहिए, इस वे में वो ज़्यादा दिख रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, सिचुएशन यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस, एक्वेरियस, एक्वेरियस के पर्सन कैसे रहेंगे उनकी तरफ में। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज में क्या ही कहूँ, सारे कार्ड्स बड़े अच्छे निकल के आ रहे हैं। देखो, आपके पर्सन की अगर मैं कहूँ तो आप भले ही कितना भी क्लियर करना चाहो या सिचुएशन से निकलना चाहो, लेकिन इनकी भावनाएं अगर कहूँ आपके लिए बिल्कुल लव 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 वाली है। फीलिंग्स में कहूँगी काफ़ी ज़्यादा आपसे जुड़ने की है एंड कहाँ ये मिस्टेक कर रहे हैं उसको काउंटर बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन, मतलब ऐसे दिखती है इनकी सोच में। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भाई मिलने की चाहत हो सकती है, मिल के ये करूँ, वैसी कम्युनिकेशन हो सकती है कि आप दोनों के बीच में हो। अब आपकी देखो, आपकी अगर कहूँ तो लॉजिकल रहेगा तो ये कहूँगी भावनाओं से बात करते हुए दिख रहे हैं ऑलरेडी, बट ये नहीं कहूँगी कि ये थोड़े से डम दिख रहे, नहीं। यहाँ पे अगर कहूँ तो दिल दिमाग इनका दोनों चलता हुआ दिख रहा है। आप दिमाग से ज़्यादा सोचोगे तो ये दिल एंड दिमाग दोनों से की रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चीज़ें हैं। एंड टू मच कहूँगी आपके पर्सन इस वीक में एक्टिव भी रहेंगे सोशल मीडिया पे, अदर चीज़ों में भी खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं एंड सर्चिंग भी। यस, देखो, राशि की अगर मैं बात करूं तो सारे कार्ड्स में अगर कहूं तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो से अगर आप डील कर रहे हो तो कहूंगी ये पर्सन ना लव में आपको कहीं ना कहीं से बांध के ही रखेंगे। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज क्या कुछ मेजर एक्शंस है। फीलिंग्स तो काफ़ी हाई है लव पे, क्या ऐसा कुछ एक्शंस, क्या कुछ एक्शंस, एक्शंस वाइज क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। टू मच
कुछ एक्टिव इसलिए रहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप कितने टाइम ऑनलाइन रहते हो ये भी देखने के लिए कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी जानकारी। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो एक्शंस में कहूँगी तो ये भी चीज़ें मैं क्योंकि एक्टिव खुद को इसलिए रखना चाहेंगे क्योंकि आप कहीं जाओ ना, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो ना, एंड आपसे ये रिलेट करते रहे। यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन के एक्शन में टू मच स्टॉकिंग एनर्जीज दिख रहे हैं, या अगर कहूँगी यंगर देन पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो तो ये पर्सन थोड़े से कम्युनिकेशंस में हार्श भी हो सकते हैं, या आप गलती करो ना करो लेकिन ये थोड़े से कहते हैं ना बड़बोलापन इनका ज़्यादा दिख रहा है एक्शंस में, बट स्टिल पेशेंटली दिख रही है, अच्छी दिख रही है। एंड एक्वेरियस वाले अगर कहूँ, अगर एक्वेरियस से डील करते हो ना तो ये पर्सन थोड़ी सी किसी की बातों में भी आ सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है रिश्ते में। बट हाँ, ऐसे एक्शंस दिखते हैं कि किसी के बातों में आके या कुछ चीज़ें ऐसी देख के आपके ऊपर में अलग से बिहेव कर डाला तो वो हो सकता है। बट ये पर्सन बेइंतहा प्यार करते हुए दिख रहे हैं, अपने प्यार को बचाते हुए दिख रहे हैं, या पेशेंस भी ज़्यादा दिख रहा है। सजिटेरियस वाले काफ़ी पेशेंस रहेंगे, संयम से बैलेंस करना चाहेंगे। यस, एरिस यू एंड सिस्टर्स की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है आपके साथ में, एक्शंस में बैलेंस्ड। बट थोड़े से अगर कहूँ तो लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी वाले मुझे थोड़े से हाइपर दिख रहे हैं एक्शंस लेने में, क्या कहूँगी स्टॉकिंग एनर्जीज टू मच हाई रहेगी। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज आपके लिए क्या है, ओवरऑल में क्या है। जब आपको पता ही है कि आपके पर्सन अगर कई लोगों से घिरे पड़े हैं एंड अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है या कुछ गलत आपके साथ में कर रहे हैं या इस जगह पे वो उस पॉइंट पे गलत हैं, तो कहूँगी वहाँ पे अगर हाइपर होगे तो वो काम तो करेगा नहीं। बेटर है कि अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हो या अपने हम उम्र से भी डील कर रहे हो या ऐसे पर्सन के कर रहे हो कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन अगर आता है तो आपके लिए एज अ गाइडेंस कहूँगी वहाँ पे भावनाओं को इंक्रीज कीजिए एंड इन्हें इमोशन से अट्रैक्ट करिए, समझा के या रूड होके कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एज अ गाइडेंस यही रहेगा कि भाई सॉफ्ट होके उनसे कम्युनिकेट करो। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट कहूँ तो लिब्रा पर्सन जेमिनी, दूसरा कहूँ तो कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो की एनर्जी से। फर्स्ट पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी लॉजिकल या प्रैक्टिकल या कहूँ कि सोसाइटी कॉन्शियस इंसान से कुछ लोग डील करते हुए देख रहे हो कि काफ़ी स्टेबल हैं, घर परिवार भी हो सकता है काफ़ी अच्छा हो इनका, तो काफ़ी रुतबे वाले पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हो। सामने से भी ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं या कहूँगी पेरेंट्स के थ्रू से भी रिश्ता आ सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो ये बिल्कुल ही नोन पर्सन है, आपके आसपास में से हैं, बट ये पर्सन ऑलरेडी अभी भी एक रिश्ते में होने वाले पर्सन हो सकते हैं। तो कुछ लोग होंगी अफेयर वाली रिलेशनशिप में जा सकते हो। कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस वर्गो के साथ में हो सकता है रिश्ता। ये फीमेल हो सकती हैं एंड एल्डर देन यू हो सकती हैं, या कहूँगी कुछ लोग के लिए हम उम्र भी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये आते हैं तो किस वे में रिश्ता रहेगा, लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो यस, ऐसा हो सकता है कि भाई ये रिश्ता अगर आता है तो बात बन सकता है, भले ही शुरुआत में लगे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है या काफ़ी ज़्यादा बड़बोलेपन है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि इनके साथ में टर्म्स बैलेंस्ड होते हुए दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो मतलब देखो यहाँ पे मुझे शादी वाली तुरंत योग तो नहीं कह सकती हूँ कि अगर एक दूसरे को समझने की ज़रूर हो सकती है, डेटिंग ज़रूर कर सकते हो। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी एक रिश्ते में है ही, तो हो सकता है कि आपके आसपास में से कंधे के सहारा कहते हैं कि भाई एक रिश्ता अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे फ्रेंडली शुरुआत मैं कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए, बट ये कोई शादी की मुझे लग ही नहीं रही, बिकॉज ऑलरेडी ये एक रिश्ते वाले पर्सन शादीशुदा भी हो सकते हैं या ऑलरेडी एक रिश्ते में अभी भी हैं वैसे पर्सन हो सकते हैं। तो ये तुरंत कोई कमिटमेंट या वैसे नहीं, बट फ्रेंडली आते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। कोई ना फॉन्ट्स, देखो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो आप या तो किसी से बहुत अट्रैक्टेड हैं, उनके तरफ में जाना चाहते हैं, यस मुझे अगर कहूँ तो ज़्यादातर एनर्जीज में आ रहा है कि किसी से अट्रैक्टेड हैं, किसी को पसंद करते हैं मनी मन एंड एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या कहूँ कि उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। खुद तो अट्रैक्टेड है ही, बट अपनी बातों से नून है एंड अट्रैक्ट करना चाह रहे हो कि सामने वाला पर्सन मुझे अप्रोच करे। आप तो करना ही चाहते हो, बट फ्रेंड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि आसपास में से हैं, बातें होती हैं, बट रिलेशनशिप नहीं है। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड अगेन कहूँगी मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, बट
नेवर ट्राई टू डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।